कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी क्लास जो चल रही है यूपीएसआई 2025 की, जिसमें प्यारे बच्चे यूपीएसआई जीएस और पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपके सेट जो है 44 कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है प्यारे बच्चे आपका 45 सेट है, यानी 45वां सेट आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सेट नंबर 45 मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट हो गया है और ये जो है यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में मेरे प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस के पूछे गए हैं उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये बात प्यारे बच्चे, और कोई भी स्टूडेंट नोट्स ना बनाए, पीडीएफ नोट्स आपको जो है पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। हम बैठे हैं आपके लिए, ठीक है, आप सिर्फ मेहनत करिए, नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इसकी जो लिंक होगी प्यारे बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, और आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। ठीक है, दोनों जगह आपको जो है ये लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से जो है प्यारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? प्यारे बच्चे, वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के किसकी बात की जाएगी प्यारे बच्चे? क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष सर्वमान्य अध्यक्ष। तो क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष प्यारे बच्चे कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है क्षेत्रीय परिषद जो है, मैं कहूँगी क्षेत्रीय परिषद, हाँ इसी की बात कर लेता हूँ। ये कैसा निकाय है प्यारे बच्चे? जो क्षेत्रीय परिषद है ये कैसा निकाय है? तो ये मेरे प्यारे बच्चे एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है ये वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसके स्थापना की, इसके स्थापित करने की। किस अधिनियम द्वारा मेरे प्यारे बच्चे इसे स्थापित किया गया था? इसको जो है कि क्षेत्रीय परिषद को प्यारे बच्चे इसे 1956 के 1956 के 1956 के राज्य पुनर्गठन राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ठीक है प्यारे बच्चे, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया क्षेत्रीय परिषद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज ये आती है यहाँ पे कि पूरे देश को प्यारे बच्चे कितने, क्या बोलते हैं उसको, पूरे देश को जो है कितने क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है? तो ये जो भारत को भारत को प्यारे बच्चे 5 क्षेत्रीय परिषदों में, भारत को 5 क्षेत्रीय भारत को जो है हाँ, भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब वो कौन कौन सी 5 परिषदें हैं? क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी हैं? एक तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। कौन सा? उत्तरी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। 2 हो गए। तीसरा रहेगा प्यारे बच्चे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। 3 हो गए। फोर्थ नंबर पे रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन कौन सा हो गया? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद लिखवा दिया, 1 2 3। फिर रहेगा प्यारे बच्चे आपका पश्चिमी आंचलिक परिषद। पश्चिमी पश्चिमी आंचलिक पश्चिमी आंचलिक परिषद। पश्चिमी आंचलिक परिषद होगा एक दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, दक्षिण क्षेत्रीय दक्षिण क्षेत्रीय दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मैं ये कहूं कि मूल रूप से जो है मेरे प्यारे बच्चे 5 क्षेत्रीय परिषद का और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद कितने 5 क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चे अब कितने हैं? 6। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, मूल रूप से ये 5 थे। किसमें प्यारे बच्चे? मूल रूप से मूल रूप
मूल रूप में भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया, लेकिन प्रेजेंट में प्यारे बच्चे, फिलहाल जो है वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में प्यारे बच्चे 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितनी परिषद हैं? 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। और वो छठवीं कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? और वो जो छठवीं है आपकी, वो है पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है प्यारे बच्चे, पूर्वोत्तर परिषद। इसकी गठन जो प्यारे बच्चे 1971 में किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से एक्स एल एस का विस्तारित नाम क्या है? इनमें से किसका जो है प्यारे बच्चे विस्तारित नाम जो है एक्स एल एस का एक विस्तारित नाम है? कौन सा है प्यारे बच्चे? इसको कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्स एल एस क्या लिखे प्यारे बच्चे हम सबसे पहले? एक्स एल एक्स एल एस। ठीक है प्यारे बच्चे, एक्स एल एस जो है प्यारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विस्तार नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विस्तार नाम है। विस्तार नाम है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको प्यारे बच्चे पहली बार कब पेश किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, इसको मेरे प्यारे बच्चे पहली बार, इसको जो है बात करेंगे प्यारे बच्चे हम, पहली बार 1987 में प्यारे बच्चे इसे पेश किया गया था। पेश किया गया था। कब? 1987 में पहली बार इसे पेश किया गया था। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसने 2007 के संस्करण तक प्यारे बच्चे अपने प्राथमिक प्रारूप के रूप में एक एक्सेल बाइनरी फाइल फॉर्मेट नामक एक फाइल प्रारूप का प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं ये कहूँ, क्या बोल रहा था मैं, प्राथमिक फाइल, ठीक है, नहीं, मैं कहूँगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्यारे बच्चे बनाई गई फाइलें किसके रूप में जानी जाती हैं? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फाइल बनाएंगे प्यारे बच्चे, अगर इसमें मान लीजिए आपने कोई भी फाइल बनाई है, ठीक है, और ये फाइल जो है प्यारे बच्चे किसके रूप में जानी जाती है? फाइल वर्कबुक के रूप में। फाइल जो है वर्कबुक के रूप में जानी जाती है। फाइल प्यारे बच्चे वर्कबुक के रूप में जानी जाती है। जानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो फाइल होती है ना, मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फाइल बनाई, तो वो किसके रूप में जानी जाएगी प्यारे बच्चे? वर्कबुक के रूप में जानी जाएगी। और ये किस श्रेणी में आती है प्यारे बच्चे? ये किस श्रेणी में आता है? यह है, ये जो है प्यारे बच्चे आपका स्प्रेड शीट श्रेणी में आता है। यह जो है, यह स्प्रेड शीट की श्रेणी में आता है। श्रेणी में आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इनमें से कौन सा? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करेंगे तो कथक है। ठीक है, क्लियर है? कौन सा? कथक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, कथक। बात करूं प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली, ठीक है, तो इनमें से प्यारे बच्चे कौन सा है? कथक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से कथक जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर बात ये किया जाए प्यारे बच्चे भारत के प्राचीन, अब बात आती है यहाँ पे भारत के, प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के, 8 रूप, और 8 रूपों में से प्यारे बच्चे एक रूप जो है आपका कथक भी है। और वो 8 रूप कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, भरतनाट्यम है, क्या है प्यारे बच्चे? भरतनाट्यम है, कथक है, ठीक है, कथकली है, कथकली, ठीक है, कुचिपुड़ी, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये देखो ये पूरे 8 हैं जो ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य थे। ठीक है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम और सत्रिय। 8। अट्टम एक कौन सा रह गया भाई? भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, शास्त्रीय हो गया, एक मणिपुरी तो रह गया। मणिपुरी कौन सा रह गया प्यारे बच्चे? एक मणिपुरी। अब ये 8 हो गए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूप थे, नृत्यों के 8 रूप थे। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे भरतनाट्यम की। इसकी बात करें अगर हम, भरतनाट्यम, प्यारे बच्चे भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु,
तमिलनाडु के तमिलनाडु के मंदिरों का तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। पुराना और सबसे पुराना और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है प्यारे बच्चे प्रसिद्ध नृत्य? ये तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। बात करूं प्यारे बच्चे में सेकंड, अगर एक और ले लेता हूं मैं, जैसे कुचिपुड़ी ले लेता हूं। कौन सा लिया मैंने? कुचिपुड़ी। कुछ कुचिपुड़ी होता है वो, कुचिपुड़ी नहीं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। तो प्यारे बच्चे जो कुचिपुड़ी है, यह नृत्य जो प्यारे बच्चे भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे ओडिशा, ओडिसी, तो ओडिशा का है। ठीक है। इसमें जो है आप बड़े ध्यानपूर्वक से करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है। और अगर बात करें प्यारे बच्चे कथकली, इसकी बात अगर मैं करूं, कथकली। ठीक है प्यारे बच्चे, यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है प्यारे बच्चे आपका कौन? कथकली। ठीक है। और बात की जाए प्यारे बच्चे कथक की, बात की जाए कथक, तो आपका ऑप्शन में था ही, उत्तर भारत का है। ठीक है। और बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कौन सा है, जैसे कि मणिपुरी, एक और है मणिपुरी। मणिपुरी प्यारे बच्चे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर का मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? मणिपुरी। ठीक है। प्यारे बच्चे मोहिनी अट्टम कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी, अगर मोहिनी अट्टम की बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है प्यारे बच्चे? ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। इन दोनों की बात आप याद रखेंगे। ओडिसी की मैं बात कर रहा था, वो भी लिखवाई देता हूं, छोड़ना नहीं है। ओडिसी, ओडिसी जो है प्यारे बच्चे ये ओडिशा का है लोक नृत्य। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा का। ठीक है। और बात करेंगे प्यारे बच्चे, क्या हो गए? तीन तो पांच, एक दो तीन चार पांच, छह हो गए, दो और रह गए। एक रह गया मेरे प्यारे बच्चे आपका एक नृत्य है, क्या नाम है उसका? सत्रिया तो है ही, मोहिनी अट्टम भी हो गया, मणिपुरी भी हो गया, इसमें कथक भी हो गया, कथकली, और कौन सा रह गया भाई? भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। चलिए हाँ, सत्रिय कर देता है पहले। सत्रिय, सत्रिय भी बोलते हैं, सत्रिया। कौन सा प्यारे बच्चे? सत्रिया, सत्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चे असम का नृत्य है। सत्रिय किसका है? असम का। ठीक है। अब क्या रहेगा देखो, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। ठीक है। सभी कंप्लीट हो गए, कथक भी ऊपर हो गया, और बाकी के साथ जो है आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लिखित हैं। बात करेंगे प्यारे बच्चे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे धारा 30 की, किसकी बात की जाए प्यारे बच्चे? धारा 30 की बात की जाए, तो धारा 30 में जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या दिया है? मानव अधिकार न्यायालय। मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार न्यायालय प्यारे बच्चे आपका धारा 30 में दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें हम, तो यही आपका आंसर है। मानवाधिकार पूछा ना कि मानव अधिकार न्यायालय जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दिया है, तो धारा 30 में जो परिभाषित किया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है। धारा नंबर 30, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए है आपका धारा धारा 35। ठीक है। धारा 35 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? राज्य आयोग के, राज्य राज्य आयोग के लेखा और लेखा और लेखा और संपरीक्षा, संपरीक्षा। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे धारा 20, धारा 20, धारा 20 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है आपकी? धारा 20 में जो है प्यारे बच्चे आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें दी गई हैं। आयोग की आयोग की वार्षिक और आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट। ठीक है। ये धारा 20 में दिया गया है। बात करेंगे प्यारे बच्चे हम धारा 25 की, धारा 25, धारा धारा 25 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? कतिपय परिस्थितियों में, कतिपय परिस्थितियों में, कतिपय कतिपय परिस्थितियों में
सदस्य का सदस्य का सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन या उसके कृत्यों का निर्वहन, ये आपका धारा 25 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, धारा 27 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 27 कहती है प्यारे बच्चे, राज्य आयोग के अधिकारी राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद और अन्य कर्मचारी वृंद, ये प्यारे बच्चे आपके 27 में दिए गए हैं। ठीक है, 28 की बात करें हम, धारा 28, 28 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 28 कहता है राज्य आयोग की वार्षिक और ठीक है विशेष रिपोर्ट ये प्यारे बच्चे आपके 28 में दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे हम आपका 30 में तो बता दिया हमने, अगर 31 की बात करूं, धारा 31 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? धारा 31 में आपके विशेष लोक अभियोजक ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, अगर मैं इसके अध्यायों अगर हाँ एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, अध्याय जरूर करना। ठीक है, इसके अगर अध्याय 2 की बात करूंगा प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे, अध्याय 2 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये किसमें है प्यारे बच्चे? आपके अध्याय 2 में है। अध्याय 3 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? अध्याय भी बहुत जरूरी है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। अध्याय 3 है प्यारे बच्चे, आयोग के कृत्य और शक्तियां, प्यारे बच्चे आपके अध्याय 3 में दिए गए हैं। अध्याय 4 में प्यारे बच्चे प्रक्रिया है। अध्याय 4 में क्या है? इसकी प्रक्रिया। अध्याय 4 में प्रक्रिया है। और अध्याय 5 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य मानव अधिकार आयोग। अध्याय 5 में क्या है? राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अध्याय भी जरूर करेंगे आप, अध्याय ना छोड़ें, क्योंकि अध्याय भी पेपर में आप हर बार देखते हो क्लास में कोई ना कोई किसी ना किसी से संबंधित जो है प्यारे बच्चे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? प्यारे बच्चे बीमारी है, ठीक है, जिसका नाम है प्लेग। तो ये बीमारी प्लेग जो है इनमें से किसके द्वारा होती है? ये प्यारे बच्चे बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चे? ये जीवाणु द्वारा होती है। कौन सी बीमारी होती है प्यारे बच्चे? जीवाणु द्वारा प्लेग की बीमारी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, प्लेग। ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन कौन से रोग होंगे प्यारे बच्चे? एक तपेदिक होगा, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? टीबी। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? टाइफाइड और हैजा, निमोनिया, और क्या होगा जीवाणु द्वारा प्यारे बच्चे? जैसे कि क्या बोलते हैं उसको? डिप्थीरिया। ये सभी रोग जो होंगे प्यारे बच्चे जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चे, तो जीवाणु द्वारा जो है आपका प्लेग होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे? जीवाणु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे हम प्रजीवगण, जो क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी आपकी? मलेरिया हो जाएगा, और प्यारे बच्चे अमीबिक पेचिस, ठीक है, और प्यारे बच्चे जियार्डाइसिस, क्लियर है। और प्यारे बच्चे एक है आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी जो बीमारी है किसके कारण होती है प्यारे बच्चे? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे फंगी यानी प्यारे बच्चे कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से रहेंगे प्यारे बच्चे? आपके
ठीक है। और प्यारे बच्चे खुजली, और क्या हो जाएगा, एथलीट फुट, एथलीट फुट, ठीक है। और प्यारे बच्चे फंगल नाखून, फंगल नाखून संक्रमण। ये सभी बीमारियां प्यारे बच्चे किसके द्वारा होंगी, कवक के द्वारा, ठीक है। प्यारे बच्चे विषाणु द्वारा, किसके द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से रहेंगे प्यारे बच्चे, आपका मम्प्स, मम्प्स, और प्यारे बच्चे इंसेफ्लाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, रेबीज, ठीक है प्यारे बच्चे, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, और प्यारे बच्चे एड्स हो जाएगा प्यारे बच्चे, और ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, हर्पीस, और प्यारे बच्चे मिजेल्स, पोलियो, पोलियो, मिजेल्स, मिजेल्स, ये सभी बीमारी प्यारे बच्चे आपकी विषाणु द्वारा होंगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है, कि जो है क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग, कौन किस सूक्ष्म जीव के कारण जो प्लेग होता है, तो होता है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो प्यारे बच्चे जो आपके ढाल ज्वालामुखी होते हैं ना, जो सील्ड वाले होते हैं, ढाल ज्वालामुखी की बात करें, ढाल ढाल ज्वालामुखी, ठीक है, पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी माने जाते हैं ये जो है प्यारे बच्चे पृथ्वी के, पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी, सबसे बड़े ज्वालामुखी माने जाते हैं कौन, ढाल ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे मिश्रित ज्वालामुखी, किसकी बात करूं, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, मिश्रित ज्वालामुखी, मिश्रित, मिश्रित ज्वालामुखी। इसको प्यारे बच्चे किस नाम से और जाना जाता है, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केना भी बोल सकते हैं और वोल्केनो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके नाम से यानी स्ट्रेटो वोल्केना के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। कौन सा, मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं प्यारे बच्चे, तो 5, कितने प्यारे बच्चे, 5 आस्था, 5 आस्था स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। और वो 5 कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, एक तो होगा आपका तौहीद यानी कलमा पढ़ना, क्या होगा प्यारे बच्चे, एक होगा आपका तौहीद, कलमा पढ़ना, कलमा, कलमा पढ़ना जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे हम, तौहीद, ठीक है। नमाज अदा करना, सेकंड क्या होगा, नमाज अदा करना, नमाज अदा करना। तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे रोजा रखना, रोजा रखना, 3 हो गए। चौथा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे जकात अदा करना, जकात, जकात अदा करना, ठीक है। और प्यारे बच्चे जो पांचवा होगा आपका हज करना, हज करना। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 स्तंभ हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। इस्लाम को पालन करने वाले लोगों द्वारा जो है 5 स्थायी स्तंभों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है, कितने दिन के भीतर प्यारे बच्चे आदेश दिया जाना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसको जो है 5 दिन में जो है सूचित किया जाना चाहिए। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की बात करें प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। इसकी मैं प्यारे बच्चे धारा, धारा अगर 8 की बात करूं तो धारा 8 में जो है यही सब दिया गया है, क्या, कि आदेश द्वारा प्रभावित, आदेश, आदेश द्वारा प्रभावित, आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को, होने वाले, प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का, निरोध, निरोध के आदेशों का, सॉरी निरोध के आधारों का प्रकट किया जाना, प्रकट, प्रकट किया जाना,
ठीक है प्यारे बच्चे, तो यही आपको पूछा गया है कि अगर सामान्य परिस्थिति में प्यारे बच्चे निरुद्ध किए गए व्यक्ति को जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने दिनों के अंदर सूचित किया जाना चाहिए? 5 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी धारा 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 5 दिन के भीतर जो है प्यारे बच्चे सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपका धारा 4 से, धारा धारा 4 8 जो है इसी से संबंधित थी। ठीक है, धारा 4 में प्यारे बच्चे निरोधादेश का निष्पादन, निरोधादेश का निरोधादेश का निरोधादेश का निष्पादन किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपका धारा 4 में दिया गया है। ठीक है, धारा 7 की बात करूं मैं, धारा 7 में जो प्यारे बच्चे जो फरार व्यक्ति हो जाते हैं उसके संबंध में शक्तियां हैं, तो क्या लिखेंगे? फरार व्यक्ति के फरार व्यक्ति के फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां। ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चे धारा 7 में है। धारा 9 में क्या दिया गया है आपका? धारा 9 की अगर बात करूंगा प्यारे बच्चे, धारा 9 में क्या है? सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार सलाहकार बोर्ड का गठन, इसमें सलाहकार बोर्ड का गठन दिया गया है प्यारे बच्चे। धारा 10 में क्या दिया गया है? धारा 10 में है मेरे प्यारे बच्चे आपके सलाहकार बोर्ड को निर्देश, सलाहकार सलाहकार बोर्ड को सलाहकार बोर्ड को निर्देश। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी धारा 10 में है। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया धारा 11 में है। धारा 11 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की सलाहकार सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, धारा 11। ठीक है प्यारे बच्चे, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, धारा 12। धारा 12 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? सलाहकार 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 बोर्ड की सूचना पर सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, धारा 12 में निहित है। ठीक है प्यारे बच्चे, निरोध की अधिकतम अवधि धारा 13 में दी गई है। धारा 13 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम निरोध की अधिकतम अवधि आपकी प्यारे बच्चे धारा 13 में दिया गया है। निरोधादेश को रद्द करना 14 में है। धारा 14 क्या है प्यारे बच्चे? निरोधादेश को रद्द करना, निरोधादेश को रद्द करना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1979 की इंपोर्टेंट धारा है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर है, 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि पट्टेदारी जो है प्यारे बच्चे, जो पट्टे की भूमि है और भूमि राजस्व के संबंध में कानून, ठीक है, निर्मिति का संवैधानिक अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो केवल राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की, अगर मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं भारतीय संविधान की प्यारे बच्चे 7वीं अनुसूची के सूची 2 यानी राज्य सूची। ठीक है, क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के ठीक है, अनुसूची के कौन सी सूची प्यारे बच्चे? सूची 2 कौन सी? राज्य सूची। कौन सी सूची है उसमें? राज्य सूची की प्रविष्टि, ठीक है, प्रविष्टि 45 के तहत, पट्टेदारी और प्यारे बच्चे भू राजस्व से संबंधित, पट्टेदारी भू राजस्व से संबंधित कानून निर्मित करने का संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्यारे बच्चे केवल राज्य सरकार के पास है, केवल राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका
कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किस वर्ष किया गया था। प्यारे बच्चे किसका गठन, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का गठन पूछा गया है। और प्यारे बच्चे उत्तराखंड का गठन जो है वो सन इसमें 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का गठन, मैं कहूँ प्यारे बच्चे राज्य, सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, राज्य, और प्यारे बच्चे गठन। ठीक है, आपका राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के गठन की बात करेंगे प्यारे बच्चे सन 2000 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे मैं राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का जो है प्यारे बच्चे गठन किस वर्ष किया गया था, 1956 में। राजस्थान का गठन जो है 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो प्यारे बच्चे आपका हुआ था 1956 में, ये भी 1956 में। ठीक है, और प्यारे बच्चे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 1960 में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का गठन प्यारे बच्चे 1960 में हुआ था। ठीक है, और प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में किया गया था प्यारे बच्चे। बात करें बिहार की, 1912 में। बिहार का गठन, बिहार का गठन प्यारे बच्चे 1912 में। ठीक है, 1912। पश्चिमी बंगाल प्यारे बच्चे 1947। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1947 में, पश्चिमी बंगाल। और बात करें हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971। ठीक है, और बात करते हैं हम उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड तो हो गया, 2000 में आया है उत्तराखंड। ठीक है, और 2000 में और कौन कई आए हैं। हमें पंजाब की बात करेंगे तो 1966 में, पंजाब की बात की जाएगी प्यारे बच्चे 1966 पंजाब। ठीक है, पर बच्चे झारखंड, झारखंड भी 2000 में। ठीक है, झारखंड, झारखंड कब कब गठन हुआ प्यारे बच्चे इसका, झारखंड का भी 2000 में। ठीक है, और लिख देते हैं प्यारे बच्चे राज्य और इनके गठन। और कौन कौन से राज्य रह गए हमारे, झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया है मेरे प्यारे बच्चे, सन 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करें आंध्र प्रदेश की, बात करते हैं प्यारे बच्चे। आंध्र प्रदेश का गठन जो 1953 में किया गया था, 1953 में आंध्र प्रदेश। और प्यारे बच्चे गुजरात का 1960 में गठन हुआ, गुजरात 1960 में, गुजरात का गठन प्यारे बच्चे 1960 में हुआ था। कर्नाटक का गठन 1956 में, कर्नाटक का गठन 1956, 1956 में जो कर्नाटक का गठन किया गया था। तेलंगाना का गठन प्यारे बच्चे 2014 में, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का गठन प्यारे बच्चे कब किया गया था, 2014 में। और प्यारे बच्चे क्या रहेगा, तमिलनाडु की बात करेंगे तो 1950 में, तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका गठन प्यारे बच्चे 1950 में हुआ था, तमिलनाडु का गठन। ठीक है, एक आपका केरल भी रह गया अभी तो, केरल, केरल का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 1956 में किया गया था। केरल का गठन जो है कब किया गया था, 1956 में, केरल। ठीक है प्यारे बच्चे, गोवा का गठन 1987 में, गोवा का गठन 1987, गोवा का गठन जो आपका 1987 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या रहेगा आपका हरियाणा का गठन प्यारे बच्चे 1966, हरियाणा रहा अभी तो, हरियाणा कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1966 में, हरियाणा 1966। और बात करेंगे प्यारे बच्चे ओडिशा, ओडिशा का गठन प्यारे बच्चे कब हुआ था, 1936 में, 1936 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात यहां कर देता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का प्यारे बच्चे गठन कब किया गया था, 1987 में। ठीक है, तो राज्यों के गठन भी पूछे लिए जाएंगे तो आप जो है जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। चलिए भैया नाम भी बता देते हैं। तो वो जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा वो जो है संशोधन अधिनियम किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो था आपका 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42 ठीक है 42 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है प्यारे बच्चे, 42वां, 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे कब किया गया था? 1976 द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पी पाठ में परिवर्तन करने वाले, तो मेरे प्यारे बच्चे जो प्रस्तावना थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसमें प्यारे बच्चे 3 नए शब्द जोड़े गए। तीन नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए और प्यारे बच्चे वो जो तीनों नए शब्द जोड़े थे वो कौन कौन से थे? एक तो समाजवादी था आपका प्यारे बच्चे, कौन सा था? समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्म धर्मनिरपेक्ष और प्यारे बच्चे और जो है आपका अखंडता। ये तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द, ठीक है, ये भी जोड़े गए थे। क्लियर है? और एकता को राष्ट्र की एकता अखंडता ये भी जो है प्यारे बच्चे प्रस्तावना में किया गया। ठीक है, ये जो है कब, ये जो तीनों की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इन तीनों की बात हो रही है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्यारे बच्चे इनको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ पे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान का भाग 4.1 किससे संबंधित है? भाग भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए करवा देता हूं मैं सारे भाग, किसी ना किसी टॉपिक में सभी भागों को निपटा दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 4 का की बात कर रहा है जिसमें आपके प्यारे बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। प्यारे बच्चे भाग 3 की बात करूं मैं, भाग 3, भाग 3 में क्या दिया गया है आपके? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में है प्यारे बच्चे। भाग 4 में क्या है आपके? भाग 4 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। भाग 4 का की बात अभी हमारी हो रही थी जिसमें प्यारे बच्चे आपके क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। वर्तमान में हमारे जो है प्यारे बच्चे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और ठीक है प्यारे बच्चे, पहले 10 थे, एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गए हैं। ठीक है, भाग 4 का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निदेशक। नागरिकता की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भाग 2। ठीक है, यहां लिख देता हूं ऊपर, भाग 2। ठीक है प्यारे बच्चे, नागरिकता, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 हो गया आपका। भाग 5 में प्यारे बच्चे आपकी संघ सरकार है। भाग 5 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ सरकार। भाग 5 में क्या है आपका? संघ सरकार। भाग 6 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, क्या दिया गया है इसमें? भाग 6 में, हाँ एक चीज और है, भाग 5 ना प्यारे बच्चे बहुत बड़ा है, ये बात आप याद रखें, भूले नहीं। ठीक है, भाग 6 में प्यारे बच्चे आपके राज्य दिए गए हैं। क्या दिया गया इसमें? राज्य है। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे भाग 7 में, भाग भाग 7 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 7 में आगे पहली अनुसूची के, पहली अनुसूची के, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, भाग खा के, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। ठीक है, भाग 8 में प्यारे बच्चे संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है आपके भाग 8 में। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतें दी गई हैं इसमें, पंचायतें। भाग 9 का की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं। भाग 9 का क्या दिया गया इसमें? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं इसमें प्यारे बच्चे दी गई हैं भाग 9 का में। ठीक है, भाग 10 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भाग भाग 10, भाग 10 में क्या दिया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आपके प्यारे बच्चे भाग 10 में है। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं। भाग 11 संघ और, संघ और, संघ और राज्यों के, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके भाग 11 में दिया गया है। भाग 12 की बात और कर देता हूं, भाग भाग 12 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 12 में वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद दिए गए हैं। किसमें प्यारे बच्चे? भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 में। भाग 13 में प्यारे बच्चे, भाग 13, भाग 13 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार,
ठीक है, वाणिज्य और समागम, वाणिज्य और समागम, ये प्यारे बच्चे आपका 13 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? कौन सी अनुसूची में है ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे अगर बात करें सेकंड यानी द्वितीय अनुसूची की तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे हम द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं हम। दूसरी दूसरी अनुसूची, इस दूसरी अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, इसमें जो है क्या बोलते हैं उनको, हाँ, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों के पदाधिकारियों के वेतन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे में, तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर आपका डी है तीसरी अनुसूची। इस तीसरी अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीदवारों के शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है आपकी, चौथी अनुसूची प्यारे बच्चे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन प्यारे बच्चे आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, पांचवी अनुसूची की बात करूं, पांचवी पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित 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 क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये प्यारे बच्चे आपका पांचवी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, बात करो प्यारे बच्चे में छठी अनुसूची, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, छठवीं अनुसूची, छठी भी लिखे दिखा मिलेगा। ठीक है, छठवीं भी देखने को मिल जाता है। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे हम, छठी अनुसूची, छठी छठी अनुसूची, छठी अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, असम असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के राज्यों के राज्यों के जनजातीय राज्यों के जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, ये आपका प्यारे बच्चे छठवीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में आपकी प्यारे बच्चे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। ठीक है, सातवीं अनुसूची, सातवीं सातवीं अनुसूची, इस सातवीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। ठीक है, इनके संदर्भ में, ठीक है, इनके संदर्भ में इनके इनके संदर्भ में राज्य और केंद्र के राज्य और राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन
ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं दी गई हैं। 8वीं 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे आपके क्या दिया गया है, संवैधानिक द्वारा या संविधान द्वारा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और प्यारे बच्चे कितनी भाषाएं हैं, कुल टोटल 22। ठीक है, तो यहां जो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपकी महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 1932 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1932 में महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे प्यारे अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय अखिल भारतीय हरिजन अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब, 1932 में। 1932 में किसके द्वारा प्यारे बच्चे, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा जो है प्यारे बच्चे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर करता है ये सब, ये जो है प्यारे बच्चे राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगर मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 4 की बात करूं, अनुच्छेद प्यारे बच्चे अनुच्छेद, मैं पहले अनुच्छेद 315 की बात करता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्यारे बच्चे अनुच्छेद 315 में दिया गया है। यहीं अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 का प्यारे बच्चे उपखंड अगर 4 की बात की जाए तब क्या होगा। यह प्रावधान किया गया है प्यारे बच्चे कि राज्य का राज्यपाल, यदि यदि राज्य का राज्यपाल यदि राज्य का राज्यपाल यदि राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है, तो अनुरोध करता है तो आयोग राष्ट्रपति के अनुमोदन से, तो आयोग राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को, या किसी भी जरूरत को, प्यारे बच्चे पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरा कर सकता है। और ये किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपका अनुच्छेद 315 का खंड 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें प्यारे बच्चे राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ मैंने बताया 315, अब सदस्य, इनके सदस्यों की, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, ठीक है, और उनकी प्यारे बच्चे नियुक्ति और पदावधि किसमें है, 316 में है। अनुच्छेद 316 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर ये बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, 153 में। राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है। क्या है प्यारे बच्चे, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल किसमें प्यारे बच्चे, इसमें आपके, ठीक है, 153 में है, और इनकी नियुक्ति 155 में है। नियुक्ति किसमें है, 155 में। क्या दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। प्यारे बच्चे, जो नगर निगम होते हैं ना, उनकी बैठकों की अध्यक्षता सिर्फ किसके द्वारा की जाती है? महापौर यानी प्यारे बच्चे मेयर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। मैं बात करूं प्यारे बच्चे नगर निगम की, नगर निगम, ठीक है, इस नगर निगम की बैठक की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा प्यारे बच्चे? एक महापौर करेगा। कौन करेगा? महापौर, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में, ठीक है, इनमें से कौन से संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषय में समानांतर राज्य सूची को समवर्ती सूची में हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन की। 42वें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1976 में। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे 5 विषयों को, इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्यारे बच्चे, इसमें 5 विषयों को, 5 विषय को, ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य सूची से, 5 विषयों को या 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में प्यारे बच्चे, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। क्या किया गया था प्यारे बच्चे? स्थानांतरण किया गया। और वो 5 विषय कौन कौन सी थी प्यारे बच्चे? सबसे पहले आपका आएगा शिक्षा, शिक्षा प्यारे बच्चे। दूसरे नंबर पे आएगा आपका वन, तीसरे नंबर पे आपका नापतोल, क्या जाएगा प्यारे बच्चे? नापतोल। चौथे नंबर पे आपका वन्यजीव, वन्यजीव। और 5वें नंबर पे प्यारे बच्चे आपका जाएंगे पक्षी। इन पांचों को जो है प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्यारे बच्चे, इन पांचों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो प्यारे बच्चे ये सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद अनुच्छेद 324 की, अगर प्यारे बच्चे में बात करूं, 324 में क्या दिया गया है आपको? अनुच्छेद 324 भाग 15 में है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? निर्वाचन के अधीक्षण, निर्वाचन के निर्वाचन के अधीक्षण निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का, निर्देशन और निर्देशन और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग में निहित होना, निहित होना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 324 के अंतर्गत यही है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव प्यारे बच्चे किस कौन आयोजित करेगा? है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्यारे बच्चे, अगर किसकी बात की जाए, भारत निर्वाचन आयोग, भारत, बात हो रही है प्यारे बच्चे भारत निर्वाचन आयोग की। ठीक है, इसके द्वारा प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव, किसके चुनाव प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि अनुच्छेद एक है मेरे प्यारे बच्चे, वो है आपका 329, अनुच्छेद अनुच्छेद 329 क्या कहता है प्यारे बच्चे? निर्वाचन संबंधी मामलों, निर्वाचन निर्वाचन संबंधी मामलों निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चे? अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 316 की, ये आंसर, चलिए कोई नहीं, ठीक है, इसको हटाएं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हम अनुच्छेद अनुच्छेद 316 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 316 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सदस्यों की सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति और पदावधि, नियुक्ति और पदावधि। ठीक है प्यारे बच्चे, अब नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाएगी? अब बात आ जाती है यहाँ पे नियुक्ति की। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 में थे ये। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे लोक सेवा आयोगों के कृत्य किसमें है? ये 320 में है। अनुच्छेद 320 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के कृत्य। लोक सेवा आयोगों के कृत्य किसमें दिए गए प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 320 में। लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ठीक है। और 322 में क्या दिया गया है? इनके व्यय दिए गए हैं। अनुच्छेद 322 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के व्यय। लोक सेवा आयोगों के व्यय, ये आपके प्यारे बच्चे 322 में दिए गए। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323 में है। अनुच्छेद 323 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन किसमें है? आपके 323 में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक, ठीक है, तस्करी का दमन अधिनियम यानी SITA यानी सीता किस वर्ष में प्यारे बच्चे अधिनियमित किया गया था? तो प्यारे बच्चे बात करें हम किसकी? SITA ये एक्ट मेरे प्यारे बच्चे कब आया था? ये आया था आपका 1956 में। 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भाई 1935 में की गई थी। ठीक है, कहां पर? कोलकाता में। और RBI अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1935। क्लियर है प्यारे बच्चे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1935 में हुई थी और ये RBI अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935। ठीक है, इंडियन बैंक 1907। इंडियन बैंक प्यारे बच्चे 1907। इंडियन बैंक 1907। पंजाब नेशनल बैंक 1894। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक कब प्यारे बच्चे? 1894 में। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक 1955। SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? 1955 में। 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब प्यारे बच्चे? 1919 में। ठीक है, चलिए इन बैंकों को जो है आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपकी एंकर बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। तो प्यारे बच्चे वो कौन होता है? भारतीय संसद समूह पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और वो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि एक ट्रोजन हॉर्स एक डैश है, ये क्या है प्यारे बच्चे? ट्रोजन हॉर्स। तो प्यारे बच्चे जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो एक दुर्भावपूर्ण यानी प्यारे बच्चे मॉरिशस प्रोग्राम है।
ठीक है, मलेशियस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो मार्ग हैं इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, आपके एफडीआई बोला है ना इसके, एफडीआई, एफडीआई के मुख्य रूप, मुख्य रूप एफडीआई के मुख्य रूप कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक तो हो जाएगा आपका ग्रीन फील्ड निवेश, कौन सा हो जाएगा? ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड निवेश। एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका पोर्टफोलियो, पोर्ट पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, ये दोनों प्यारे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणपूर्ति यानी प्यारे बच्चे कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो प्यारे बच्चे 25 सदस्य, संविधान का अनुच्छेद 100 यही कहता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, ठीक है, क्या कहता है? सबसे पहले अनुच्छेद की बात करेंगे प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि सदनों में मतदान, सदनों में मतदान, रिक्तियों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए, रिक्तियों के होते हुए भी, ठीक है, सदनों की कार्य करने की होते हुए भी सदनों की, सदनों की कार्य करने की, कार्य करने की शक्ति और, शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है। ये प्यारे बच्चे किसमें दिया गया? आपका अनुच्छेद 100 में दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? प्यारे बच्चे 50 सदस्य, ठीक है, 50 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए, लेकिन 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ए 25 सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में आया था प्यारे बच्चे, कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता, चल जा भाई क्यों नहीं चल रहा? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? ये 2003 में, ठीक है। और इसकी धारा 4 की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, धारा, धारा 4, धारा 4 के अंतर्गत क्या कहा गया प्यारे बच्चे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति, केंद्रीय, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति, आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नियुक्ति भारत के, भारत के, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। धारा 5 में क्या दिया गया है फिर प्यारे बच्चे? धारा, धारा 5, धारा 5 आपकी किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, केंद्रीय, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा के, सेवा के निबंधन, निबंधन और अन्य शर्तें, अन्य शर्तें इसमें प्यारे बच्चे दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? किसको? फेसबुक को मेरे प्यारे बच्चे फेसबुक के नाम से ही लॉन्च, दी फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चे एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, इसके माध्यम से प्यारे बच्चे सदस्य क्या है? अपने मित्रों, परिवारों और परिचितों के इसमें संपर्क में रखते हैं, ठीक है। इसका जो है प्यारे बच्चे फेसबुक नेटवर्क, इसका अगस्त में जो है प्यारे बच्चे 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया था। पहले दी फेसबुक था, पहले क्या था? दी फेसबुक था, ठीक है, द फेसबुक, द फेसबुक था, लेकिन फेसबुक कब किया गया प्यारे बच्चे? फेसबुक इसको प्यारे बच्चे 2005 में किया गया था, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक की किसके द्वारा प्यारे बच्चे स्थापना किसने की फेसबुक की? मार्क जुकरबर्ग, जुकेरबर्ग, मार्क, देखो जुकेरबर्ग भी देखने को मिलेगा और जुकरबर्ग भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मार्क जुकेरबर्ग, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है, द फेसबुक, ठीक है। इसमें दा हट गया है, ठीक है, यहां दा लगा लेंगे, ठीक है, उसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? द फेसबुक, ठीक है प्यारे बच्चे। और लेकिन फेसबुक जो है 2005 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। कब? 2004 में इसकी स्थापना
स्थापना प्यारे बच्चे 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी किसी भी प्रकार की उपाधि या शैक्षणिक विदृष्टि को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 3 की बात करें, भारतीय संविधान का एक भाग है कौन सा प्यारे बच्चे? 3, जिसमें आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिए गए हैं? आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर इसी में अनुच्छेदों की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सबसे छोटा कौन सा है? डी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे आपका 18, ये हो ही गया आपका। ठीक है, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 18 के बाद प्यारे बच्चे 19, क्या दिया गया है उसमें? वाक स्वतंत्रता, वाक वाक स्वतंत्रता आदि विषयक, आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ अधिकारों का, कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, 21 की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे 21 में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को प्यारे बच्चे स्थिर अवस्था कहा जाता है? देखो, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? स्थिर अवस्था, स्थिर, स्थिर अवस्था। इनमें से स्थिर अवस्था की अवधि जो है प्यारे बच्चे वो 1901 से 1921 है। 1901 से 1921 की जो अवधि है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? स्थिर अवस्था कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें, अगर बात करें हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं 1951 से और 1981 के बीच की अवधि, इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? जनसंख्या विस्फोट की अवधि। जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट की, जनसंख्या विस्फोट की, विस्फोट की अवधि। जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? कौन सी अवधि? 1951 से और 1981 के बीच को। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि लाइकेन इनमें से किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? कौन प्यारे बच्चे? लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जो है प्यारे बच्चे यह एक क्या है? म्यूचुअलिज्म है, यानी प्यारे बच्चे सहोपकारिता, सहोपकारिता। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी एनडीबी के। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे न्यू डेवलपमेंट के पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामथ। इसमें केवी कामथ दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको कायथ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, कब बनाया गया था प्यारे बच्चे? 2015 में बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, और इस एनडीबी का, एनडीबी इसका प्यारे बच्चे मुख्यालय कहां पर है? एनडीबी का मुख्यालय प्यारे बच्चे संघाई चीन में है। संघाई चीन में इसका प्यारे बच्चे क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए यहाँ पे जो है आपकी क्लास खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे, और प्रत्येक क्लास के जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे प्यारे बच्चे? टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।